द्वारका, कृष्ण जी का शहर। क्या हुआ द्वारका को? द्वारका जो एक फलता फूलता शहर था, वो इतिहास की गलियारों में कहीं गुम हो गया। आज हम इसी पे बात करेंगे। काफी अजीब बात, एक शहर जहाँ पे समुंदर आया और रातों रात पूरे शहर को ले गया, जो कभी मिला नहीं। ये पौराणिक कथाओं में आपने जरूर इसका जिक्र सुना होगा, लेकिन क्या सिर्फ ये एक पौराणिक कथा है, या फिर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हमें पता चल रहा है कि ये शहर सही में था। महाभारत के अनुसार कृष्ण जी ने मथुरा छोड़ के एक नया शहर बसाया था। ये शहर समुंदर के किनारे था, यहाँ पर ट्रेड फ्लरिश करता था और ये इतना अमीर था कि इसके महल सोने से चमकते थे। गलियारों में सोना। द्वारका में 7 दरवाजे थे, ऊंची दीवारें थी और ये एक वेल प्लान्ड पोर्ट सिटी था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कृष्ण जी को कुछ पता था। वो जानते थे कि ये शहर हमेशा नहीं रहने वाला। कृष्ण जी की मृत्यु के बाद लोग ऐसा कहते हैं कि एक अजीब सी शांति थी, ना आंधी ना तूफान, बस समुंदर पीछे हटने लगा। समुंदर रिसीड करने लगा और वो इतना पीछे चला गया कि अंदर की सीढ़ियाँ और बेड कवर एवरीथिंग वाज विजिबल। लेकिन ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। समुंदर जरूर पीछे हटा था, लेकिन आग उगलने के लिए। के बाद पहली लहर आई, बंदरगाह चला गया। दूसरी लहर आई, घर चले गए। तीसरी लहर आई, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि 7वीं लहर तक कृष्ण जी के महल तक पानी पहुंच चुका था। कहा जाता है कि द्वारका टूटी नहीं, वो बस नीचे उतर गई। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने ये पूरा शहर जानबूझकर डुबो दिया। बहुत से लोग इसे कहानी मानते हैं, लेकिन 1960s और 70s में जब ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जब वहाँ पे जाके उन्होंने अंडर वाटर सर्वे किया और जो उनको मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। Marine archaeologists have discovered what appears to be the remains of an ancient underwater city deep in the Indian Ocean. Submerged structures, stone pathways, and carved pillars suggest a once thriving civilization lost to time. While experts remain cautious, the scale of the ruins has sparked speculation about a forgotten chapter in human history. समुंदर के नीचे उन्हें पूरी की पूरी दीवारें मिली, एंकर्स मिले, फाउंडेशंस मिले। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा एक शहर है। फर्दर स्टडी के बाद पता चला कि ये कोई नेचुरल रॉक्स नहीं थे जो अंडर वाटर फॉर्म होते हैं, ये इंसानों द्वारा बनाए गए रॉक्स थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये एक मैरीटाइम सिटी थी। यहाँ पे लोग आया जाया करते थे, यहाँ पे ट्रेड होता था, यहाँ पे शिप्स पार्क हुआ करती थी। शहर वेल प्लान्ड था और पॉटरी एंड टूल्स का इस्तेमाल बताया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के हिसाब से ये शहर कम से कम 1500 BCE में एग्जिस्ट करता था। हालांकि पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये तकरीबन 7-8 हज़ार साल पुराना भी हो सकता है। खैर, ये डिबेटेबल है। 1500 साल भी लें तो ये तकरीबन महाभारत के टाइम के आसपास का वक्त है। वहाँ पर बेट द्वारका आइलैंड नाम का एक छोटा सा आइलैंड भी पाया गया और सेम सिविलाइजेशन के सबूत भी मिले हैं। ऐसा लगता था कि द्वारका कोई एक शहर नहीं था, ये एक पूरा कोस्टल नेटवर्क था। साइंटिस्ट का कहना है कि सी लेवल बढ़ा, बड़े बड़े अर्थक्वेक आए
जिसकी वजह से जो है लैंड सी के अंदर चला गया। The ground starts to quiver, glasses rattle. Soon, walls shift and everything begins to collapse. ये सब लॉजिकल था, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर थी। लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर्स में क्या होता है कि बिल्डिंगें टूट जाती हैं, शहर का लेआउट ख़राब हो जाता है, चीज़ें बिखर जाती है। लेकिन द्वारका के केस में जो देखा गया वो ऐसा नहीं था। शहर वेल अलाइंड था और समुंदर के अंदर जो पाया गया उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये शहर को किसी ने अपने हाथ से उठा के समुंदर के नीचे रख दिया है। कुछ भी टूटा फूटा ऐसा नज़र नहीं आ। यही बात आर्कियोलॉजिस्ट को अभी भी कंफ्यूज करती है कि ये स्ट्रक्चर इतना इंटैक्ट और मेंटेन कैसे। अब ASI फिर से समुंदर के अंदर जा रही है और एडवांस टेक, डीप सोनार और नए गैजेट्स के साथ। The Archaeological Survey of India has launched a new phase of underwater exploration of the coast of Dwarka and Betdwarka. The primary goal of the ASI's exploration is to discover what is believed to be a 4,000-year-old planned city of Dwarka. The new exploration efforts are aimed at unraveling the secrets of Dwarka's past, exploring its ancient structures and remains. The ASI has called the mission an important step in offering गोल काफी सिंपल है, सच को सामने लाना। लेकिन सच बहुत कॉम्प्लेक्स। क्या ये लोग एक शहर को ढूंढ रहे हैं या एक कहानी को ढूंढ रहे हैं, जो कहानी जानबूझकर छुपाई गई थी। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये कहा जाता है कि कृष्ण जी ने द्वारका बनाने से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि द्वारका की मृत्यु होगी तो द्वारका खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी। और अगर ये पौराणिक कथाएं सिर्फ एक मिथ है तो शहर, बना बनाया शहर समुद्र के अंदर कैसे? Water for about 6,000 or 7,000 years, but the question is how long before that was it made? How long did it stand there above water? This level of urban planning and civil engineering sophistication showcases an advanced understanding of city management and infrastructure development, making Dwarka a marvel in ancient urban planning. The city's defensive structures, including a series of gates and fortifications, underscored the thoughtful defensive strategy employed in its construction. These were not merely architectural feats, but were strategically designed to regulate access and provide unwavering protection against invasion. शायद वो शहर आज भी इंतजार कर रही है। और बाकी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये मिथ है या हिस्ट्री है, ये आप देखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आगे मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।